मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय श्री चेतराम ठाकुर जी, जो हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं और अभी हमारे महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, विजयपाल सिंह जी, जो हमारे इंटेलेक्चुअल सेल के अध्यक्ष हैं, जगदीश रेड्डी जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, श्री रमेश चौहान जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और यहाँ पे इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आदरणीय अजय बहादुर जी, जो हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, नाहन से हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, श्री हरेंद्र सेन जी, महेंद्र ठाकुर जी, तरुण ठाकुर जी, टेक सिंह जी, सतीश शर्मा जी, जयवंती चौहान जी, गोवर्धन चौहान जी, राकेश कुमार जी, ओम प्रकाश जी, गणेश चौहान जी, ज्ञान चंद जी, संगत राम जी, सोम किशन जी, दौलत राम जी, चंपा देवी जी और महेंद्र राणा जी, और हमारे सीपीआईएम के साथी भी हमारे बीच में बिहारी जी भी हमारे बीच में है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं और सीपीआईएम के और साथी भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिया ब्लॉक लड़ रहा है, उसमें सभी जो दल है वो इकट्ठा होकर देश को नई राह पे आगे ले जाने के लिए बढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत प्रदेश में सीपीआईएम ने खास करके मंडी सीट में कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए मैं सीपीआईएम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और साथियों, आज मैं छतरी में इस ऐतिहासिक मैदान में देवता साहब का आशीर्वाद लेकर आप लोगों के बीच में यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं। कुछ ही महीने पहले मैं इसी मंच के ऊपर आया था और यहाँ पे हमारा एक कौन सा मेला था, लवी छतरी मेला था। उसमें मुझे यहाँ पर सभी जो समस्त देवी देवता इस इलाके के हैं, उनका आशीर्वाद लेने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। और आज फिर से आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए और इलाके को आगे ले जाने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और प्रदेश में जो हमारे आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि मैं प्रदेश सरकार में अभी अपनी सेवाएं दे रहा हूं बतौर लोक निर्माण मंत्री, मगर फिर भी जब सरकार ने ये कहा, पार्टी ने ये कहा, पार्टी के नेतृत्व ने ये कहा कि आपको जाकर यहां से चुनाव के मैदान में उतरना है और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज को पूरी मजबूती से दिल्ली में उठाना है, यहाँ के मसले हमने दिल्ली में उठाने हैं, तो मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ एक बहुत पुराना और मजबूत रिश्ता रहा है। उन्होंने इस इलाके का कई बार नेतृत्व किया, कई बार यहाँ से सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने यहाँ से इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया। और जो विकास कार्य सिराज के अंदर उनके कार्यकाल में हुए, जिसमें छतरी का सब तहसील जो यहाँ पे दी गई, ये भी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में यहाँ पे दी गई थी। बहुत से कार्य इलाके के अंदर हुए हैं जो आप सब जिनको भली भांति जानते हैं। और आज आप लोकसभा के चुनावों में मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना है और अपना आशीर्वाद हमें इन चुनावों में देना है। जब चुनाव का हमने नामांकन पत्र 9 तारीख को मंडी के सेरी मंच पे भरा, तो भाइयों और बहनों, सभी माताओं, हमने एक संकल्प पत्र, एक संकल्प लिया कि क्या हमारा विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रति होना चाहिए। हमने कभी भी किसी के विरोध में कोई बात नहीं करी। आप जानते हैं जो
भाजपा की प्रत्याशी है, रोज अलजलूल बातें मीडिया के माध्यम से कहती हैं, मगर हमें उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हम अपनी सोच के साथ, अपने विजन के साथ और हिमाचल प्रदेश को और मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ इलाका बनाने के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने के लिए हमने अपना विजन रखा है, जिसमें हमने ये कहा है कि मंडी शहर को आने वाले समय में जैसे शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का निर्माण करवाया गया है, उसी तर्ज पर हम मंडी शहर में स्मार्ट सिटी का निर्माण आने वाले समय में करवाएंगे। ये हमारी वचनबद्धता है, जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। हमारा चाहे आपके रोहतांग टनल के तर्ज पर जरूरी जोड़ टनल का निर्माण है, आपके भूभुज जोड़ टनल जो आपके कुल्लू में लग वैली को बरोड वैली से जोड़ने का कार्य करती है, होली उतराला सड़क है, चाहे हमारी पांगी की टनल है जो हमारे चुरा इलाका को, हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को जोड़ेगी, उस विषय में भी हमने अपनी बात रखी है। हम मुद्दों की राजनीति पर काम करने में विश्वास रखते हैं। हमने ये सोच रखी है कि आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र के जो हमारे युवाओं के मसले हैं, जो हमारे कर्मचारियों के मसले हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करी है, मगर आज भी करीबन 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के फंसे हुए हैं। हमारा ये दायित्व है कि जैसे ही हम यहां से जीत कर जाएंगे, कर्मचारियों का 9,000 करोड़ रुपए वापस लाने के लिए हम दिल्ली में लोकसभा के अंदर इस विषय को पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे, ताकि आने वाले समय में ये पैसा वापस हिमाचल प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिले। ये हमारी प्राथमिकता हमारे कर्मचारियों के प्रति है, जिसपे हम बिल्कुल भी कमी आने वाले समय में नहीं आने देंगे। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। महिलाओं के लिए जो पेंशन का योजना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू करी, जो अभी आपकी 5 गारंटियां जगदीश रेड्डी जी ने आपको बताई, उसमें जो सरकार ने हर महिला के लिए 1,500 रुपए की पेंशन देने की शुरुआत करी है, वो उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रखा है और 6 जून को इसकी शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री जी करेंगे और आपके अप्रैल और मई की दोनों किस्तों को मिलाकर हर महिला के खाते में 3-3 हजार रुपए जो है वो महिला सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारी वचनबद्धता हमारी महिलाओं के प्रति प्रदेश के अंदर है, जो कोई चुनाव से जिसका कोई लेना देना नहीं। और मुझे दुख है ये कहते हुए, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, हम उनका मान सम्मान करते हैं, मगर उनको क्या आवश्यकता थी कि वो शिमला में जो इलेक्शन कमीशन है वहां पर जाकर जो ये योजना हमने चुनावों के पहले शुरू कर दी थी, इसको रोकने का जो कार्य इस सरकार ने, जो जयराम जी ने किया, इसके लिए ये उत्तरदायित्व उनका बनता है, भारतीय जनता पार्टी का बनता है और जवाबदेही बनती है कि क्यों उन्होंने इस योजना को रोकने का प्रयास किया, जब और राज्यों में ऐसी योजनाएं चली हुई है। मध्य प्रदेश में लाडली योजना चली हुई है और राज्यों में चली हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में पहले जब इस योजना को शुरू नहीं किया गया था तो रोज भाजपा के साथी कहते थे कि हमको ये गारंटी कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी नहीं कर रही। अब जब हमने इसके लिए बजट का प्रावधान भी किया है, इसके लिए योजना भी दी है, इसके लिए जो है स्कीम को शुरू कर दिया है, अब जाकर इलेक्शन कमीशन में जो है इसको रोकने का भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन का, जिन्होंने
इसके लिए स्वीकृति दी है और ये कहा है कि आप फॉर्म भर सकते हैं और 6 जून के बाद ये योजना रोल आउट करी जाएगी और इसका सहयोग, इसका समर्थन प्रदेश की महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं प्रदेश की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ जो हमारा दूध का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया गया, चाहे वो गाय का दूध है चाहे वो भैंस का दूध है, उसे जो है 45 रुपए और 60 रुपए गाय के दूध को और भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य बढ़ाया गया है। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय महिला सशक्तिकरण की ओर जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया है, जिसको आने वाले समय में हम और मजबूती से जो है इसका रेट बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि महिलाओं को और मजबूत आने वाले समय में करवाया जा सके। इस दृष्टि से भी हमें कार्य करने की आवश्यकता है। आज मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि हमने, जैसा मैंने कहा कि एक विजन मंडी संसदीय क्षेत्र के युवाओं के लिए रखा है। हमने कहा है कि हम मंडी में जिस तरीके से बहुत से नर्सिंग कॉलेजेस खुले हैं, बहुत से आपके कई मेडिकल के हमारे अस्पताल चल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज नेरचौक के अंदर चला हुआ है, उस गति को आगे बढ़ाने के लिए और नए नर्सिंग कॉलेजेस मंडी जिला के अंदर हम आने वाले समय में खोलने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि हमारी जो यहाँ पे बहनें हैं, हमारी यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं, उनको आने वाले समय में एक नया रोजगार का साधन मेडिकल फील्ड में मिल सके। ये भी हमारी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए आने वाले समय में रहेगी। इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। खास करके हमारा जो सिराज का इलाका है, यहाँ का जो भी मुद्दे और जो भी मसले जो केंद्र से हमें आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है, चाहे वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस इलाके को और विकसित बनाने की आवश्यकता है, नई स्कीम्स केंद्र सरकार से लाने की आवश्यकता है, कर्मचारियों के हितों को आगे ले जाने की आवश्यकता है। हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे पूर्व सैनिक मंडी संसदीय क्षेत्र में खास करके मंडी जिला में रहते हैं, उनके लिए चाहे सीएसडी डिपो बनाने की बात है, चाहे नए युवाओं के लिए अग्निवीर योजना में तब्दीली करने की बात है, हर चीज को हम प्राथमिकता पे हिमाचल प्रदेश के विषयों को, हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को लोकसभा के अंदर पूरी मजबूती से रखेंगे। आप जानते हैं कि मैं पीछे भी जब मंत्री रहते हुए भी, विधायक रहते हुए भी, हमने हमेशा निष्पक्षता के साथ, पूरी मजबूती के साथ हिमाचल प्रदेश के मसलों को विधानसभा के अंदर रखा। चाहे वो ओपीएस का मसला था, चाहे वो हमारे जो भर्तियां पुलिस घोटाले के अंदर हो रही थी, पुलिस में रिक्रूटमेंट में जो घोटाला हो रहा था, उस मुद्दे को रखा। जेओआईटी का मसला हमने पूरी मजबूती से विधानसभा के अंदर रखा। हमारे बागवानों की, किसानों की आवाज को पूरी मजबूती से रखा। आज फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बागवानों के लिए खास करके जो आपको दवाइयां आपके सेब के लिए या और आपके पेस्टिसाइड्स या और कीटनाशक मिलते हैं, उसमें जो सब्सिडी है फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू करी है, जिसका भरपूर फायदा हमारे बागवानों को आने वाले समय में मिलेगा। ये हमारी वचनबद्धता है। उसके साथ साथ जो आपकी सेब की पेटियां, जो पहले टेलीस्कोपिक पेटियां होती थी, उसको तब्दील कर अब यूनिवर्सल कार्टन की पेटियां को शुरू किया गया है। इसमें भी कम से कम आपका जो पहले 20 से 25 से 30 किलो की पेटियां बन जाती थी, दाम कम मिलता था, इसलिए अब यूनिवर्सल कार्टन की पेटियों को लागू किया गया है, जिससे हमारे बागवानों को आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। मगर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम तो इस इलाके में सेब बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से सेब उगाते हैं पहाड़ी इलाकों से और उसको बाहर की मार्केट में बेचते हैं। मगर केंद्र में हमें इस विषय को उठाने की आवश्यकता है। अगर जो इंपोर्ट ड्यूटी जो अब लगातार कम होते जा रही है सेब की, अगर वो बाहर का माल चाइना से सेब आएगा या अफगानिस्तान से सेब आएगा, ईरान से सेब आएगा, और हिमाचल का जो सेब दिल्ली में जाता है उसकी कीमत लगातार
कम होती जा रही है। ये विषय दिल्ली में उठाने की आवश्यकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी जो आपके सेब पर लगाई जाती है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हिमाचल प्रदेश के बागवानों की हितों की रक्षा करवाई जा सके। ये हमारे बागवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मसला है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक किसान सभा बनी हुई है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने का निर्णय लिया है। और जब हमने उनसे चर्चा करी, उन्होंने यही कहा कि आपने जितने भी किसान संबंधित मसले हैं जो केंद्र सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कोई गौर नहीं हो रहा है, उन विषयों को पूरी मजबूती से आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है, ताकि यहाँ के जो विकास के कार्य हैं, कर्मचारियों के मसले हैं, बागवानों के मसले हैं, प्रदेश के और जो लंबित मसले लोकसभा के अंदर हमको उठाने हैं, ताकि जो केंद्र से सहयोग हिमाचल प्रदेश को मिलना है उसमें हम जो है नई गति के साथ आगे बढ़ सके। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो मेरा भाइयों और बहनों, सभी प्रिय साथियों, आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका समर्थन मुझे, जो हम एक अपने जीवन की नई राजनीतिक जो है एक पारी खेलने जा रहे हैं लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में, उसमें आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र के साथ, जब पहले इसको चचियोट के नाम से जाना चाहता था, मेरे पिताजी का एक बहुत पुराना संबंध इस इलाके के साथ रहा है। राजनीतिक दौर आते हैं और राजनीतिक दौर बदल जाते हैं। ये समय की घड़ी है, ये हमेशा एक बराबर नहीं रहती। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमने एक लंबी आने वाले समय की राजनीति करनी है, मिलकर आगे चलना है, मिलकर दौर आएंगे, दौर बदल जाएंगे, एक जमाना आएगा, जमाना भी बदल जाएगा। आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य सिंह पूरी मजबूती के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है और आने वाले समय में भी हम खड़े रहेंगे। और जो यहाँ से भाजपा की प्रत्याशी है, उनके बारे में मैं तो यही कहता हूं कि जितना कम कहे उनके बारे में उतना अच्छा है। और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उनके गले की वो हड्डी बन चुकी है, ना वो बाहर निकाल पा रहे हैं, ना उसको जो है वो निगल पा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? पंगा तो ले लिया, खुद लड़ना नहीं था चुनाव। मैंने तो पिछली बारी जब यहाँ पर आया था छतरी में, तो मैंने इसी मन से कहा था कि जयराम जी, आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, आपको दिल्ली भेजने की तैयारी है। और उन्होंने शायद लगता है कि मेरी बात को सुन लिया, मान लिया, और यहाँ से दिल्ली से बंबई से जो है एक अभिनेत्री को जो है पैराशूट के माध्यम से मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर लैंड करवा लिया। अब मुश्किल बन गई है, क्योंकि मैडम को पता नहीं है मसले क्या है, उनको ये नहीं पता। अगर भाजपा के जो नेता उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनको अलग कर दे, तो मंडी में आके कहेगी, सिराज में आके कहेगी कि भाइयों और बहनों, मुझे करसोग में आके बड़ी खुशी हो रही है। करसोग में जाके कहेगी कि मुझे अन्नी में आके बड़ी खुशी हो रही है। जिसको इलाके की भौगोलिक परिस्थिति ना पता हो, जिसको यहाँ के मुद्दे ना पता हो, जिसके विकास कार्यों में कोई एक रत्ती भर का कोई योगदान ना हो, आपदा का समय आया, पीछे कितनी बड़ी आपदा आई, त्रासदी आई, हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी, हम आपके थुनाग के अंदर आए, प्रतिभा सिंह जी आई, मुख्यमंत्री जी वहां पर उन्होंने समय बिताया, 3-3 फुट का कीचड़ के अंदर हमने थुनाग बाजार का जो है वो दौरा किया, मशीनें लगवाई, हर प्रभावित परिवार के लोगों के साथ हम खड़े रहे। अभी जैसे यहाँ पे हमारे साथी कह रहे थे कि हम आपके एमपी हैं, यानी मुश्किल समय के पारिवारिक सदस्य, हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। ये जो आए हैं आजकल बंबई से, जिनकी
स्क्रिप्ट कोई लिखता है, लाइट्स कैमरा एक्शन दूसरा करता है, हर जगह पे जाकर वेशभूषा बदली जाती है और साथ में पूरी की पूरी इनका क्रू इनके साथ चला हुआ है। ये तो केवल 15-20 दिन रह गए अब चुनावों का, 15-20 दिन की इनकी फिल्म रह गई है। उसके बाद इन्होंने वापस मुंबई जाना है, वापस अपने पिक्चर जो है मुंबई की दुनिया में चले जाना है। इनका हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं। मैं चैलेंज करता हूं उस मंच से, हालांकि वो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती है, मगर फिर भी मैं चैलेंज करता हूं कि अगर दम है तो मंडी के शेरी मंच पर, खुले मंच पर विक्रमादित्य सिंह के साथ विकास के मुद्दों के ऊपर डिबेट करे और कहे कि आपका क्या विजन जो है वो मंडी के लोगों के प्रति है। हम कहेंगे कि हमारा क्या विजन मंडी के लोगों के प्रति है और फिर जनता तय करेगी कि किसको यहां से चुनना है, कौन यहां से सशक्त तरीके से आपकी आवाज को दिल्ली के अंदर उठा सकता है, केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकता है। हमने तो भाजपा की सरकार के साथ भी दिल्ली में पूरा तालमेल बनाया। ठीक है, हमारी विचारधारा अलग है, मगर मंत्री रहते हुए ये मेरा दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम हिमाचल के हितों की रक्षा करें। हमने दिल्ली में लगातार दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से मिले, चाहे वो नितिन गडकरी थे, चाहे वो गिरिराज सिंह थे, और अपने 15 महीने के कार्यकाल में मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हम हिमाचल प्रदेश के लिए 3650 करोड़ रुपए लेकर आए और हिमाचल प्रदेश के विकास में ये योगदान हमने 15 महीने के कार्यकाल में दिया। आपदा के दौर में हम फिर से दिल्ली गए, प्रतिभा सिंह जी हमारे साथ आई और हमने आदरणीय नितिन गडकरी जी को कहा कि आपने मनाली आना है, आपने कुल्लू आना है, आपने मंडी आना है, जो वहां पे इतनी बड़ी आपदा आई है उसको देखना है। और मैं धन्यवाद भी करता चाहूंगा। और हमने जब वो हमीरपुर में आए, मैंने उनसे विशेष निवेदन किया कि हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त पैसे की आवश्यकता है, इतना नुकसान हुआ है, और उन्होंने हमारे निवेदन पर अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने में विश्वास रखा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हमारा आपको सहयोग आपका हमें चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, समर्थन चाहिए, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज को सुनकर पूरी मजबूती से आने वाले समय में हम दिल्ली में उठाएंगे, पूरा सहयोग आपको देंगे, पूरा समर्थन आपको देंगे। और जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियों को बदलते हुए देर नहीं लगती, इसलिए आपको किसी भी तरीके से हिचकिचाहट रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरीके से मन में कोई संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। समय बदलता है, समय बहुत बलवान है, और आने वाला समय हिमाचल प्रदेश को, मंडी संसदीय क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ संसदीय क्षेत्र बनाएगा। ये वादा मैं आपसे करता हूं, और ये संकल्प लेके हमको यहाँ से जाने की आवश्यकता है कि हम मिलकर यहाँ के मसले, जैसा मैंने कहा, जो कर्मचारियों के हैं, महिलाओं के हैं, युवाओं के हैं, यहाँ के हमारे बागवानों के हैं, हमारे किसानों के हैं, और हमारा टूरिज्म सेक्टर को कैसे हमने आने वाले समय में डेवलप करना है, इन सब विषयों को हम मिलकर उठाएंगे और मजबूती से आगे लेकर जाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। और कुछ हमारे जो युवा साथी हैं, खास करके पढ़े लिखे नौजवान हैं, मेरा आपसे भी ये निवेदन रहेगा कि आपने बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना है, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। आज जिस तरीके की बातें मीडिया में चली हुई है, सोशल मीडिया में चली हुई है, इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ कहते हैं कि आजादी 2014 में मिली है, कुछ कहते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री जो है वो सुभाष चंद्र बोस थे, और कुछ तो अब ये भी कहते हैं कि धन्य है प्रभु कि तीसरा विश्व युद्ध ही रुकवा दिया। और यार फेंक रहे का
एक जो फेंकने का आपने सिस्टम रखा है, कम से कम थोड़ा तो शर्म करो। देवभूमि में आकर इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं। हिमाचल का युवा पढ़ा लिखा है, हिमाचल का युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़कर नहीं आगे बढ़ता है। हिमाचल का युवा इतिहास को पढ़ के, भूगोल को पढ़ के, इकोनॉमिक्स को पढ़ के, हिस्ट्री को पढ़ के आगे बढ़ता है, कॉमर्स को पढ़ के आगे बढ़ता है। हम जानते हैं कि जहां तक शिक्षा की बात है उसमें आपका हाथ थोड़ा टाइट है, मगर प्रदेश के युवा शिक्षित है, प्रदेश के युवा ऊर्जावान है, प्रदेश के युवा नई राह पर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए पूरे तरीके से सक्षम भी है और आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक भी है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका